न्याय का तराजू अलग अलग संस्कृतियों में कर्म। अनादिकाल से मानवता एक मूलभूत प्रश्न से जूझती रही है, हमारे मरने के बाद क्या होता है। उत्तर उन संस्कृतियों की तरह ही विविध हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, अक्सर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। मृत्यु के बाद का जीवन एक समान अनुभव का क्षेत्र नहीं है। इसके बजाय यह हमारे सांसारिक प्रवास में हमारे द्वारा किए गए विकल्पों के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। यह अवधारणा, जिसे कर्म के रूप में जाना जाता है, भौगोलिक सीमाओं को पार करती है और कई विश्वास प्रणालियों में विभिन्न रूपों में प्रतिध्वनित होती है। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में कर्म की कल्पना एक निष्पक्ष ब्रह्मांडीय नियम के रूप में की गई है, एक आकाशीय बैलेंस शीट जहां हर क्रिया, विचार और इरादा अपनी छाप छोड़ता है। यह इनाम या सजा की व्यवस्था नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव का चक्र है। अच्छे कर्म शुभ पुनर्जन्म को जन्म देते हैं, जबकि बुरे कर्म मृत्यु के बाद के जीवन में दुख की ओर ले जाते हैं। दुनिया भर में प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि मृतक के हृदय को सत्य और न्याय की देवी मात के पंख के विरुद्ध तौला जाएगा। यदि पाप से भरा हृदय तराजू को नीचे गिरा देता, तो उसे आत्माओं के भक्षक अमिट द्वारा निगल लिया जाता। ये विविध लेकिन परस्पर जुड़े हुए विश्वास इस जीवन और अगले जीवन दोनों में न्याय की खोज के साथ एक सार्वभौमिक मानवीय व्यस्तता को रेखांकित करते हैं। जब दर्पण आग में बदल जाते हैं, घमंड का पाप। 7 घातक पापों में घमंड, जिसे अक्सर किसी के रूप के प्रति जुनून और प्रशंसा की अतृप्त लालसा के रूप में दर्शाया जाता है, विभिन्न धार्मिक और पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख स्थान रखता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपने प्रतिबिंब को निहारने वाले नार्सिसिस्ट से लेकर दांते के इन्फर्नो में गर्वित आत्माओं तक, घमंड की सजा अक्सर पाप की प्रकृति को दर्शाती है। कल्पना कीजिए कि दर्पणों का एक हॉल है, हर एक अपनी छवि का एक विकृत और ग्रोटेस्क संस्करण दर्शाता है। हर निगाह एक नई पीड़ा बन जाती है, नश्वर क्षेत्र में उनके उथले कार्यों की निरंतर याद दिलाती है। जिस प्रशंसा के लिए वे जीवन में तरसते थे, वह मृत्यु में शाश्वत पीड़ा का स्रोत बन जाती है। कुछ कथाओं में नरक की लपटें सतही परतों को जला देती हैं, जिससे उनके घमंड की कुरूपता सभी को दिखाई देती है। उन्हें एक ज्वलंत शर्म के साथ छोड़ दिया जाता है। एक शाश्वत अनुस्मारक की सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता में निहित है। घमंड की सजाए भौतिक सुंदरता की क्षणभंगुर प्रकृति की कठोर याद दिलाती है। ये आख्यान अपनी कल्पना में शानदार होने के बावजूद एक शक्तिशाली संदेश देते हैं, जो हमारे आधुनिक संसार में भी गूंजता रहता है। राख का पर्व, पेटुओं का भोज। पेटुपन, अतिभोग और अत्यधिक उपभोग का पाप नरक की उग्र गहराई में अपने उचित मिठाई पाता है। कल्पना कीजिए कि एक भव्य बैंक्वेट हॉल है, जिसमें सबसे मनोरम दिखने वाले भोजन की थाली ऊंची ऊंची रखी हुई है। फिर भी जैसे ही निंदा करने वाले इस दावत में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं, वे पाते हैं कि उनके हाथ राख के अलावा और कुछ नहीं पकड़ पाते हैं। भोजन, एक क्रूर भ्रम, उनके मुंह में धूल में बदल जाता है, उन्हें पहले से कहीं अधिक गहरी भूख के साथ छोड़ देता है। हर निवाला उनकी अनियंत्रित इच्छाओं की याद दिलाता है, लालसा और निराशा का एक सतत चक्र। उत्सव की तांत्रिक सुगंध केवल उनकी पीड़ा को तेज करने का काम करती है, उन सुखों की निरंतर याद दिलाती है जिनका वे अब आनंद नहीं ले सकते। कुछ परंपराओं में पेटुपन की सजा अधिक ग्रोटेस्क रूप लेती है। कल्पना कीजिए कि आपको घृणित और घिनौने पदार्थों की एक अंतहीन धारा खिलाई जा रही है। प्रत्येक कौर पिछले वाले से भी अधिक प्रतिकारक है। ये विशद चित्रण अनियंत्रित इच्छा के खतरों की कठोर याद दिलाते हैं। लालच से जकड़ा हुआ, लोभ की सजा। लोभ, किसी के उचित हिस्से से अधिक के लिए अतृप्त भूख, अंडरवर्ल्ड में पीड़ा का एक विशेष स्थान रखता है। सोने और जवाहरात से भरी छाती से हमेशा के लिए जकड़े रहने की कल्पना करें। खजाने का भार, जो कभी इतनी बेसब्री से चाहा जाता था, एक असहनीय बोझ बन जाता है, जो उस अतृप्त इच्छा की निरंतर याद दिलाता है जिसके कारण यह भाग्य हुआ। सोने की हर चमक, एक रत्न की हर चमक केवल पीड़ा को बढ़ाने का काम करती है, जो उस चीज की स्थायी याद दिलाती है जिसके पास वे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में कभी आनंद नहीं ले सकते। कुछ परंपराओं में लालची खुद को एक उजाड़ बंजर भूमि में पाते हैं। उनके हाथ हमेशा उस धन के लिए पहुंचते हैं जो स्पर्श करने पर धूल में विलीन हो जाता है। उनके परिवेश का विशाल खालीपन उनके भीतर के खोखलेपन को दर्शाता है।
जो भौतिक संपदा का पीछा करते हुए जीवन बिताने का एक द्रुतशीतन प्रमाण है। लोभ की सजाएं भौतिक गतिविधियों की निरर्थकता को रेखांकित करती हैं। आग की नदियां, बर्फ के पहाड़, वासना की पीड़ा। वासना अनियंत्रित इच्छा और प्रचंड भोग का पाप मृत्यु के बाद उसके उग्र प्रतिशोध को पाता है। कल्पना कीजिए कि आग की एक उग्र नदी द्वारा बहाया जा रहा है। लपटें आपकी त्वचा को चाट रही हैं। उस जलती हुई इच्छा की निरंतर याद दिलाती है जिसने आपको जीवन में खा लिया था। गर्मी असहनीय है, फिर भी कोई बच नहीं सकता है। केवल उग्र पीड़ा की अनंत काल है। गर्मी की हर लहर पिछली गलतियों की यादें वापस लाती है। अनियंत्रित जुनून की कीमत की निरंतर याद दिलाती है। कुछ परंपराओं में वासना की सजा एक ठंडी विडंबना पूर्ण रूप लेती है। कल्पना कीजिए कि हमेशा के लिए बर्फ के पहाड़ से बंधे होने के कारण कड़ाके की ठंड आपकी इच्छाओं की गर्मी के बिल्कुल विपरीत है। ठंड आपकी हड्डियों में समा जाती है, जुनून की लपटों को बुझा देती है और केवल एक सुन्न खालीपन छोड़ देती है। ये आख्यान हमें संतुलन खोजने, अपने जुनून को तर्क के साथ नियंत्रित करने और आपसी सम्मान और प्रेम पर बने रिश्तों में पूर्णता प्राप्त करने का आग्रह करते हैं। ईर्ष्या, वह कपटी जहर जो हृदय में पनपता है, किसी के भाग्य की तुलना दूसरे से करता है और आक्रोश पैदा करता है। मृत्यु के बाद भी कोई सांत्वना नहीं पाता है। इस पाप की सजा असंतोष की एक सतत स्थिति है, एक ऐसी पीड़ा जो अनंत काल तक आत्मा को कुतरती रहती है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसे दायरे में फंसना जहां आप पर लगातार दूसरों की खुशी और सफलता के दृश्यों की बौछार हो रही हो। हर हर्षित हंसी, जीत का हर पल, संतोष का हर उदाहरण केवल आपकी अपनी हीनता और कटुता की भावनाओं को बढ़ाता है। जितना अधिक आप उस चीज के लिए तरसते हैं जिसमें आपकी कमी है, वह उतनी ही मायावी होती जाती है, जिससे ईर्ष्या और डिस्पेयर का एक अंतहीन चक्र बन जाता है। कुछ परंपराओं में सजा अधिक कपटी होती है। कल्पना कीजिए कि फुसफुसाते स्वरों से घिरे होने के कारण हर कोई दूसरों के अच्छे भाग्य, उनकी उपलब्धियों, उनकी संपत्ति की कहानियां लेकर आ रहा है। ये फुसफुसाहट जहरीले डार्ट्स की तरह है जो आपके दिल को भेदते हैं और ईर्ष्या की लपटों को हवा देते हैं। ईर्ष्या की सजाएं तुलना की निरर्थकता की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। क्रोध, वह उग्र तूफान जो तर्क को भस्म कर देता है और विनाश को जन्म देता है, मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाता है। इस पाप की सजा अपनी ही बनावट का नरक है, क्रोध और हताशा की एक सतत स्थिति है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल लोहे के पहाड़ की चोटी पर जंजीर से जकड़ा हुआ है। चिलचिलाती धूप बेरहमी से पड़ रही है। आपके नीचे की धातु 1000 सूर्य की तीव्रता से जलती है, आपके मांस को झुलसा देती है और आपके भीतर जलने वाले उग्र क्रोध को दर्शाती है। क्रोध की आपकी हर दहाड़ आपके पास वापस गूंजती है। अक्षम्य परिदृश्य द्वारा प्रवर्धित आपके अपने रोष से बचने में आपकी अक्षमता की निरंतर याद दिलाती है। कुछ परंपराओं में क्रोध की सजा अधिक मनोवैज्ञानिक रूप लेती है। कल्पना कीजिए कि अपने हर दुश्मन, वास्तविक या काल्पनिक के साथ एक कमरे में फंस गए हैं। क्रोध की सजा आत्मनियंत्रण और क्षमा के महत्व को उजागर करती है। आलस्य, उदासीनता और निष्क्रियता का कपटी पाप वासना या क्रोध के उग्र जुनून की तुलना में कम गंभीर अपराध की तरह लग सकता है। हालांकि मृत्यु के बाद इसकी सजा कम कष्टदायक नहीं है। ठहराव और ऊब की एक सतत स्थिति है। स्थायी गोदूली के दायरे में मौजूद होने की कल्पना करें, जहां समय मानो स्थिर खड़ा हो। न कोई दर्द है, न कोई पीड़ा है, लेकिन न कोई खुशी है, न कोई उत्साह है, न ही उद्देश्य की कोई भावना है। आप उदासीनता की उसी स्थिति में फंसे हुए अन्य लोगों से घिरे हुए हैं। उनके चेहरे खाली हैं, उनकी हरकतें सुस्त हैं। कुछ परंपराओं में आलस्य की सजा अधिक प्रतीकात्मक रूप लेती है। कल्पना कीजिए कि दूसरों को उनके जीवन को पूरी तरह से जीते हुए देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, सभी सुखों और दुखों, जीत और असफलताओं का अनुभव करते हुए जो जीवन को प्रदान करना है। आलस्य की सजाएं समय की कीमतीता और जीवन को पूरी तरह से जीने के महत्व की कठोर याद दिलाती है। नरक के प्राचीन दर्शन विशिष्ट पापों के अनुरूप अपनी जटिल सजाओं के साथ एक बीते युग के अवशेष की तरह लग सकते हैं। कांतात्मक किस्से भय पैदा करने और नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए हैं। हालांकि
इन विशद विवरणों की सतह के नीचे न्याय, जवाबदेही और हमारे कार्यों के परिणामों के साथ एक कालातीत मानवीय व्यस्तता है। जबकि इन राक्षसी क्षेत्रों का शाब्दिक अस्तित्व बहस का विषय हो सकता है, उनकी प्रतीकात्मक शक्ति निर्विवाद है। वे हमारे कार्यों और उनके परिणामों की परस्पर वर्णित्सुम की शक्तिशाली याद दिलाते हैं, हमसे अधिक क्लीन कॉन्शियंस, करुणा और अखंडता के साथ जीने का आग्रह करते हैं। अपने मूल्यों के अनुसार जीने का प्रयास करके, दूसरों के लिए सहानुभूति पैदा करके और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बना सकते हैं।